हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। सो एज यू ऑल नो, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल और योर CSAS पोर्टल इज़ फाइनली लाइव गाइज। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे हैं इसकी एंड फाइनली द CSAS पोर्टल इज़ लाइव। सो इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू सम डिटेल्स ऑफ दिस, जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर फेज़ 1 ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ CSAS। हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इसके फेजेस फ्लो करते हैं। सो लेट्स गेट राइट इन टू इट। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ, जो CSAS पोर्टल है ये 3 फेजेस में डिवाइड होता है, विच इज़ योर फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। तो फेज़ 1 में अभी हम करंटली हैं। फेज़ 1 में क्या होता है, यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। व्हाट दिस मीन्स इज कि आप कॉलेजेस में नहीं अप्लाई करते हो, इन अ वे आप DU के पोर्टल पे रजिस्टर करते हो, सो दैट यू कैन इन द फ्यूचर अप्लाई टू ऑल द एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो वही फेज़ अभी आपका चल रहा है, जिसमें आपको थोड़ी पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स, आपकी बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जिससे बेसिकली आपका एक अकाउंट बन जाता है ऑन DU's पोर्टल। फेज़ 2 में आपको प्रेफरेंस शीट फिल करनी होती है। नाउ गाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर एप्लीकेशन प्रोसेस, क्योंकि इसी फेज में आप अपनी प्रेफरेंस शीट भरोगे, विच इज़ द प्रेफरेंसेस ऑफ योर कोर्सेज एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज रहेगी आपकी CSAS की, एंड दिस स्टेज विल स्टार्ट आफ्टर योर CUET रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। अभी एज ऑफ नाउ CUET में प्रोविजनल आंसर की फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की हैज़ बिन आउट एंड यू कैन चैलेंज दैट आंसर की राइट नाउ। अभी वो प्रोसेस चल रहा है, रिजल्ट्स आर नॉट आउट येट। ये प्रोसेस आपका तब शुरू होगा जब आपके CUET के रिजल्ट्स आ जाएंगे। राइट नाउ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज फिलिंग योर फेज 1 फॉर्म्स प्रॉपरली, एंड इस वीडियो का सब्जेक्ट मेनली यही रहेगा। क्या इसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए ड्यूरिंग योर फेज 1 एप्लीकेशंस, और इसमें एक ब्रॉड ओवरव्यू की फेज 1 में आपको क्या क्या एग्जैक्टली करना है, इस वीडियो का ये मेन टॉपिक रहेगा। इट इज़ बेटर कि हम डिवाइड करके चलें फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में अलग से, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एंड अगर आप इसमें कोई भी नुक्स एंड क्रैनीज मिस कर जाओ तो काफ़ी ब्लंडर हो सकता है कल को जाके आपके फाइनल प्रेफरेंस शीट एलोकेशन में। सो फेज 1 अभी हमारा मेन टारगेट रहेगा, एंड देन फाइनली वी हैव फेज 3, जिसमें आपकी एलोकेशन होती है टू योर अवॉर्डेड कॉलेज एंड कोर्स एंड आपकी एडमिशन प्रोसेस। इसमें भी बहुत सारी नुक्स एंड क्रैनीज हैं, आप या तो अपग्रेड कर सकते हैं, आप फ्रीज कर सकते हैं अपनी सीट को, जो भी हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू कैन ऑलवेज गो टू द कॉमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स गेट टू द ओवरव्यू ऑफ फेज 1। अभी फेज 1 चल रहा है। सो फर्स्टली गाइज, फेज 1 शुरू हो चुका है एंड आपके CUET रिजल्ट से पहले फेज 1 खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर बिफोर द CUET रिजल्ट्स अराइव। तो आप अभी 1-2 दिन का मार्जिन लगा के चलिए एंड प्लीज रजिस्टर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर मिड एंट्री प्रोसेस नहीं होता, दैट इज अगर DU मिड एंट्री प्रोसेस नहीं खोलती, तो ये लास्ट टाइम है रजिस्टर करने का। सो डोंट रिलाई ऑन मिड एंट्री या फिर फर्दर राउंड्स। आप अभी ही फेज 1 में रजिस्टर कर दें, ताकि आप स्मूथली फेज 2 और फेज 3 में मूव कर पाएं। सो ब्रॉडली मैंने यहाँ पे ना प्रोसेस लिस्ट कर दिया है फेज 1 का। फर्स्टली यू हैव टू गो टू दिस लिंक। आपके पास ये लिंक अभी तक होगा, अगर नहीं है तो यू कैन गो टू ugadmission.uod.ac.in. You have to register on that portal with your CUET 2025 application number, your date of birth and your OTP which will be sent on your CUET registered mobile या email. अब इसमें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DU ने स्टेट कर दिया है कि कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं होंगी फॉर चेंज ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल। सो एज आई टोल्ड यू इन द CUET फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, कि जो आप मोबाइल नंबर या ईमेल भर रहे हैं इसको बहुत सिक्योरली भरना, और वही मोबाइल और ईमेल भरना जो आपके पास अवेलेबल रहेगी रेडिली एट योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन टाइम। सो वी आर एट दैट स्टेज नाउ। सो आपके CUET रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको OTP आएगा, उससे आपने लॉग इन करना है। सेकेंडली, आपको अपने CSAS एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डिटेल्स भरनी है। ये इसकी कुछ कैटेगरीज रहेंगी यहाँ पे। इट विल बी योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल्स। हम प्रॉपर जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड रहेंगी, वी विल गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट ऑल्सो। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है जो आपको पूरे प्रोसेस से गो थ्रू कर रहा है फॉर योर फेज 1। एंड देन यू हैव टू फिल योर CUET सब्जेक्ट डिटेल्स, यू हैव टू फिल योर कैटेगरी स्पेसिफिक डिटेल्स। इफ यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी, यू आर फ्रॉम ECA स्पोर्ट्स, आपको इसमें वैलिड डॉक्यूमेंट्स भरने
भरने हैं एंड यू हैव टू फिल योर बैंक डिटेल्स। ऑल्सो DU ने एक्सप्लिसिटली स्टेट करा है अपने CSAS के डॉक्यूमेंट में कि जो बैंक डिटेल्स हैं वो या तो आपकी खुद की हो इफ़ यू हैव योर बैंक अकाउंट अवेलेबल, या फिर आपके इमीडिएट रिलेटिव्स की, दैट इज योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपका हो सकता है रिफंड आए फीस का या फिर कोई भी ऐसे जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो उसी अकाउंट में आएंगी। सो मेक श्योर यू फिल द बैंक डिटेल्स प्रॉपर्ली एज वेल। बाद में जो एडिटिंग की रिक्वेस्ट है या फिर चेंज करने की रिक्वेस्ट है उस हैसल में आप मत पड़ना, आप इसको इनिशियली ही बहुत केयरफुली भरना। थर्डली, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पे करने होंगे, जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर की कॉपी जो आपकी CUT में आपने ली होगी, आप वो भी वही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी और कोटा डॉक्यूमेंट्स एंड देन योर सर्टिफिकेट्स एज एंड व्हेन दीज आर एप्लीकेबल टू यू, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। लास्टली, यू हैव टू पे योर एप्लीकेशन फीस, ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए डिफर करेगी, तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं। अब इसके बाद हम अगर डॉक्यूमेंट्स में आए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस का गाइज अभी के लिए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इन द पोर्टल एंड द फॉर्मेट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। सो अगर आप DU की वेबसाइट पे जाएं तो आप में से सारे लोगों ने ये वाला लिंक तो देख लिया होगा और रजिस्टर भी कर लिया होगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये ऊपर वाला लिंक भी बहुत ध्यान से देखें और इस पे जाएं। राइट नाउ वी विल डू दैट इटसेल्फ। इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एनेक्सर 3 में पेज नंबर 58 पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगी जो रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। दिस इज DU's ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जो CSAS पोर्टल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये वही है, और इसमें हम वन बाय वन विल गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। सो योर क्लास 10 सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम। सो आपका क्लास 10 सर्टिफिकेट है जिसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है आपका DOB और पेरेंट्स नेम कंफर्म करना। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके करेक्ट हैं इन योर क्लास 10 सर्टिफिकेट। एंड काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि यार अभी 12th का तो आया नहीं सर्टिफिकेट, फाइनल है, तो यू कैन अपलोड योर डिजी लॉकर मार्कशीट हेयर। डोंट अपलोड अ स्क्रीनशॉट और एनीथिंग, क्योंकि जो डिजी लॉकर के 12th की मार्कशीट पे QR है वो ब्लर हो जाता है कभी कभी। दैट इज द मेन ऑथेंटिकेशन कि हाँ ये एक वैलिड CBSE इशूड मार्कशीट है। सो यहाँ पे आई रिकमेंड कि आप इन दोनों चीज़ों के लिए डिजी लॉकर की मार्कशीट लें। इफ़ यू हैव नॉट मेड योर डिजी लॉकर अकाउंट यू कैन गो देयर, आप अपने आधार से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड उसी का PDF अपलोड करें कन्वर्ट करके या फिर रेलिवेंट फॉर्मेट में। डोंट अपलोड स्क्रीनशॉट, उससे जो QR कोड है वो ब्लर हो सकता है एंड फिर उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पूरी एरोड हो जाएगी। ये दो चीज़ें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव योर क्लास 12th मार्कशीट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। ऑब्वियसली नेम शुड मैच विद द CUT 2025 फॉर्म। दिस इज प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसके बाद हम आते हैं आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आप इस इन रेलिवेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो प्लीज़ गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो रेलिवेंट जो एलोकेशन प्रोसेस है वो इससे अफेक्ट हो सकता है। सो प्लीज़ रीड दिस केयरफुली। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं DU की वेबसाइट से। फॉर योर SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी and all these relevant quotas, certificate should be issued by the competent issuing authority। ये आपको अपलोड करना है। name of the candidate should match and should match with the corresponding school board qualifying certificates। तो जो आपके 12th और 10th के सर्टिफिकेट्स हैं उनसे ये मैच होना चाहिए आपका नेम जो आपके सर्टिफिकेट्स पे लगा होगा, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स पे जिस भी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं वहाँ से मैच करना चाहिए। सिमिलरली विद योर OBC NCL सर्टिफिकेट, it should be issued by the competent authority which is given here to be ncbc.nic.in। ये भी आपका मैच करना चाहिए। एंड गाइस जो इसमें आपको डिक्लेरेशन देनी है, अपनी जो सर्टिफिकेट देना है उसका फॉर्मेट भी DU ने आपको स्पेसिफिक दिया है। सो मेक श्योर कि जो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं अपना वो इसी फॉर्मेट में हो जो एनेक्सर 4 में दिया है। यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, सारे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स एनेक्सर 4। सो डाउनलोड दीज एंड इसको इसी फॉर्म में आप टाइप करके टेस्ट करवाइएगा और ऐसे अपलोड करना, सो दैट नो इश्यूज कम अप लेटर। आफ्टर दिस वी हैव आर सिमिलरली हमारा EWS सर्टिफिकेट है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी होना चाहिए। कैंडिडेट कैन क्लेम रिजर्वेशन शुड मैच, नेम शुड मैच एंड द पेरेंट्स नेम शुड मैच। ऑल्सो जो आप इसमें इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये March 31st 2025 के बाद इशू होना चाहिए। सो आई एम प्रिटी श्योर कि ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टेक्निकलिटी। एंड अगर आप
कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्सेज हैं DU में, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स BSc में, तो यू शुड अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अप टू 3 स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स। ये आपको अगेन जो सारे फॉर्मेट्स हैं इसमें आपको एनेक्सर 4 में मिल जाएंगे ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। सो कीप दिस इन माइंड, अगर आपको कोई भी फॉर्मेट को लेके कंफ्यूजन है, गो टू एनेक्सर 4 ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंड यू विल गेट इट। एंड देर आर सम टेक्निकलिटीज फॉर द PWD सर्टिफिकेट एज वेल। ये आपका 1 जून के बाद ही इशू होना चाहिए एज पर दिस नोटिफिकेशन। आप प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को केयरफुली देख लीजिएगा। देन यू हैव वेरियस अदर कोटाज जिनकी यहाँ पे सिमिलरली सिचुएटेड कंडीशंस के अंदर हमें दी हुई हैं कि नेम मैच करना चाहिए एंड आपके रेलिवेंट नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंटल नोटिफिकेशन के साथ मैच होना चाहिए। सो ये आपका हो गया गाइज फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच विल बी रिक्वायर्ड एट दिस particular phase of Delhi University CSAS portal. So अभी we are in, as I told you earlier, हम अभी में चल रहे हैं and after your result is declared you will have the phase 2 as well. So right now at this point your priority should be building a simple and raw version of your preference sheet. You have to keep in mind कि आपको कौन सा कोर्स करना है, you have to finalize that. Most of you must have already done that, but some of you are in confusion कि between 2 courses, as in some of you are conflicted between Eco Honors and BCom Honors. तो वो आपको माइंड में जो भी आपकी कोर्स के रिगार्डिंग इश्यूज हैं वो आपको फाइनलाइज कर लेने चाहिए एंड यू शुड इंक्वायर अबाउट ऑल द कॉलेजेस। मार्केट में आपको काफ़ी सारे अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे इससे रिलेटिंग कि विच कॉलेज इज़ बेटर। सो यू शुड डू योर ओन पर्सनल रिसर्च एंड आपको अगर आप प्लेसमेंट्स में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स ऑन दिस चैनल बिफोर कि अगर आप प्लेसमेंट्स में जाना चाहते हैं, ऑफिशियल प्लेसमेंट सेल्स की रिपोर्ट्स कंसिडर करें, उनको ही अकाउंट फॉर करके अपनी प्रेफरेंस शीट बनाएं। आप अगर सपोज किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हैं, सो उसके रिजल्ट्स कंसिडर करें एंड मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड डोंट गो बाय द ट्रेडिशनल कन्वेंशन कि हाँ ये कॉलेजेस माने जाते हैं तो मैं इनको ही पुट करूंगा। आपकी प्रायोरिटी के साथ अलाइन करना चाहिए। सो दिस इज योर प्रेफरेंस शीट प्रोसेस। सो अभी फेज 2 में प्रोसेस शुरू होगा। फेज 1 में यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट आप अपनी बेसिक डिटेल्स, योर एकेडमिक एंड पर्सनल डिटेल्स, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ऑन द CSAS पोर्टल, आप उसको बहुत केयरफुली करें। अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा और भी केयरफुल रहना है इस प्रोसेस में आपको कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम DU के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपलोड करें ताकि बाद में आपको कोई इशू ना आए। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड विल बी कमिंग अप विद मोर स्टेप बाय स्टेप गाइड्स फॉर द CSAS portal as well as your preference sheet guides. So subscribe to this channel if you haven't already and best of luck for your application process to the CSAS portal. अगर आपको कोई भी डाउट है so feel free to comment down below and we'll get back to it as soon as possible. Thank you guys.